हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए लाइट ऑफ द लैम्प में। आज का विषय है बुढ़ापे की व्यथा, एक अनकही कहानी, उसी की जुबानी। मैं बुढ़ापा हूँ, जीवन की सबसे अंतिम अवस्था। मैं वही हूँ जिसे जानने के लिए हजारों वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया था। उन्होंने तो मुझे जान लिया, पर संसार आज तक मुझे क्यों नहीं जान पाया, क्यों नहीं समझ पाया? क्या आप मेरी व्यथा सुनना चाहते हैं? मैं क्यों बेबस, कमज़ोर व मजबूर नज़र आता हूँ? मैं स्वयं को हीन भावना से ग्रस्त पाता हूँ। एक अवसादग्रस्त, हताश, निराश, टूटा हुआ, उदास जीवन क्यों मेरी ऐसी पहचान बना दी गई है? लोगों ने मेरे कितने नाम रखे हैं, ढलती शाम या एक अंतिम छोर जहाँ पर सब खत्म हो जाता है। लोग मुझे अपनाना नहीं चाहते, डरते हैं मुझसे। वो डर कर कहते हैं, हम ना तो तुमसे मिलना चाहते हैं, न तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं। लोगों का भयभीत चेहरा मुझसे कहता है कि मैं आऊं ही नहीं, पर मुझे वो कैसे रोक सकते हैं? मेरा आना तो लाजमी है, मैं तो आऊँगा ही, पर क्या मेरे आने से उनके द्वारा वो स्वीकार भाव पाऊंगा या किसी अंधेरे कमरे में अकेला धकेल दिया जाऊंगा? लोगों की भीड़ और अपनों का साथ होकर भी मैं स्वयं को कितना अकेला पाता हूँ। एक नकारे जाने की भावना हमेशा मेरा पीछा करती है, और उनके द्वारा समझ न पाना कितना आहत करता है मुझे। कितना अकेला, अस्वीकृत व त्यागा हुआ महसूस करता हूँ मैं। क्या मेरी इस अंतर पीड़ा को कोई समझ सकता है? मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ हैं जो कहता है कि समय मेरी मुट्ठी में नहीं है। अपने जीवन के तमाम अच्छे बुरे अनुभव से होकर गुजर चुका हूँ मैं। अब चाहता हूँ एक स्थिरता, एक इत्मीनान व आत्मीयता। हर रोज़ सुबह उठकर चाय व अखबार के साथ एक बेफिक्री का जीवन। पर ऐसा जीवन तो संसार के कुछ ही लोगों को मिलता है, पर अधिकांश लोगों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मेरे भीतर भी एक बच्चे का सा मन है। मैं भी चाहता हूँ अपने लोगों के साथ हंसूं, गाऊं, मुस्कुराऊं, पर क्यों मैं उनके मन में अपने पन के भाव को नहीं पाता, उस प्रेम को नहीं पाता। अपने लोगों के बीच, तमाम रिश्ते नातों के बीच खुद को अकेला पाता हूँ, नितांत अकेला। मैं तो उन्हें समझ पाता हूँ, पर वो मुझे क्यों नहीं समझ पाते? यह एक पीड़ा है जब उनके मन में मेरे लिए जगह नहीं होती, पर उससे भी गहन पीड़ा यह है कि उनके घर में भी मेरे लिए जगह नहीं होती। आखिर मुझे वो छोड़ आते हैं किसी और ठिकाने पर। उस नए ठिकाने का नाम है वृद्धाश्रम। अपनों से दूर, घर से दूर, दूसरे लोगों के बीच रहकर सोचता हूँ कि जीवन का यह अंतिम पड़ाव किसी तरह पार कर जाऊँ, पर फिर भी एक उम्मीद दरवाज़ा खटखटाती है। पथराई सुनी आँखों से अब भी मैं उनकी राह देखता हूँ, उनके आने की बाट जोहता हूँ। वो आएंगे मुझसे मिलने, या हो सकता है मुझे यहाँ से ले जाए, यही विचार चलते हैं मन में। मन कई बार टूटता है, बिखरता है। क्या मेरा यह क्रंदन किसी को सुनाई पड़ता है? अपनी यादों के झरोखे में मैं झांकूं तो मुझे याद आता है मेरी गाई हुई लोरी। तुम्हें गोद में बिठाना, बाहों में झूलाना, तुम्हें उंगली पकड़कर चलाना। दिखता है वो प्रेम, स्नेह, वो देखभाल, पर वो तो यादें हैं। आज वास्तविकता कुछ और है। मैं अपने लोगों से कहता हूँ, मैंने जो भी किया उसके बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता, कोई दया या भीख नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारा प्रेम, अपनापन व स्वीकार भाव को। मैं नहीं चाहता कि मैं बिसराया जाऊँ। मैं ढूंढ रहा हूँ रोशनी की उस किरण को, उस उम्मीद को। मेरी उम्मीद बनो तुम। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा आना या जाना एक उत्सव बन जाए?
मैं जब तक रहूं प्रेम व अपनेपन के भाव में जीऊं। मेरा जाना निराशापूर्ण नहीं बल्कि जीवन से युक्त बन जाए। बस एक ही प्रार्थना है मेरी तुमसे कि मुझे प्रेम, खुशी व स्वीकार भाव से विदा करो, ताकि उसी ऊर्जा से भरा हुआ परम धाम तक पहुंच पाऊं। सो फ्रेंड्स, इस संदेश के द्वारा बुढ़ापे की व्यथा, उनकी अनकही अवर्णित मन की बातों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वे एक प्रेम व अपनेपन के भाव की गुहार लगा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।